खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामिईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में साल 2025-26 में जो डिस्टेंस मोड से बीएड होने वाला है, उसके लिए एक डिटेल्स वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। यानी मैं पूरी तफसील आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मानू बीएड डिस्टेंस मोड की रिगार्डिंग। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए मैं बताया था, लेकिन उस वीडियो में आप लोगों का कुछ ऐसा सवाल था जो रह गया था, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में ये कमेंट कर रहे थे या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये चीजें हमें ये जानना है, ये हमें ये बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अलग अलग एक एक को बताया जाए। उससे बेहतर है कि हम एक ही मर्तबा एक पूरे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेकर हाजिर हो जाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, यानी लगभग 20 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए हो जाएगी, लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपका बीएड डिस्टेंस मोड के रिगार्डिंग जितना भी डाउट है, जो भी सवालात है, 99.999% आपका सोल्व हो जाएगा। बाकी फिर 0.001% जो आपका डाउट्स अगर बच रहा है तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8803447155 8804447155 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमसे राब्ता करके मजीद चीजें जान सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं, यानी इस वीडियो में आपको क्या क्या होगा। मानो बीएड जो डिस्टेंस हो रहा है उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी 1 साल है या फिर 2 साल है। मीडियम क्या होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। एलिजिबिलिटी क्या है, यानी अहलियत, कौन से डिग्री या कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप मानो यानी डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म अप्लाई में या काउंसलिंग में देना पड़ेगा। एडमिशन के बाद आपको कितना फी देना पड़ेगा, यानी कोर्स का फी क्या है। रजिस्ट्रेशन फी, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका क्या लगेगा। और जो मानो का एग्जाम एंट्रेंस बेस्ड होता है बीएड में, यानी ये इसमें सीट फिक्स है, 100% या सबका एडमिशन नहीं है बल्कि लिमिटेड है, तो कितनी सीटें हैं और एग्जाम जो होगा उसके लिए सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर क्या क्या है आप लोगों के लिए। और मानो बीएड जो आप करेंगे तो बीएड का कॉलेज, कैंपस या रीजनल सेंटर, लर्नर सपोर्ट सेंटर्स कौन कौन सा है। एडमिशन का शेड्यूल यानी इंपॉर्टेंट तारीख, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कितने प्रोसेस में रहेगा, ये चीजें। उसके बाद आप लोगों में से एक चीज और जरूरी हो जाता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें से एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये डिस्टेंस मोड से बीएड करने वालों के लिए जरूरी होता है, तो उसका एक फॉर्मेट आपको। उसके अलावा एक परमिशन सर्टिफिकेट होता है डिस्टेंस मोड बीएड के लिए, उसका फॉर्मेट आपको मिलेगा। बाकी जब आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज कहां से हासिल कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें और कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें। ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप मानो बीएड डिस्टेंस मोड की जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ गया। आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करके उसमें उर्दू तदरीस सर्च कीजिए, URDUTADREES। आपको ये आइकन या लोगो दिखाई देगा, इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट आपके पास इस तरीके का खुल जाएगा। होम, अगर आपका नीचे देखेंगे होम पेज पर रहेगा तो आपको कुछ कोर्स वगैरह दिखाएगा। उसमें सबसे ऊपर ही आपको बीएड डिस्टेंस मोड का एक कोर्स दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, तमाम चीजें रहेंगी। किसी तरह का कुछ और सवाल वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां आपको दिया हुआ है। तो तैयारी कैसे करें, ये आपका मसला हल हो गया। उसके बाद बीएड डिस्टेंस मोड का मैं सिलेबस आप लोगों को एक मरतबा बता दे रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, यानी एग्जाम ये एंट्रेंस बेस्ड कोर्स होता है। क्या है, एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्स है, सीट लिमिटेड है, सबका एडमिशन नहीं होता है। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन उनका नंबर कम आने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो सिलेबस में आप देखेंगे कुल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, सभी सवाल उर्दू में होगा सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके। इंग्लिश आपका 15 नंबर का है, उर्दू 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 नंबर, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल आपका ये 20 नंबर का होगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न यहां पर हो गया।
कुल आपका 100 नंबर का रहेगा। अब उसके बाद असल जो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं, मानो के प्रश्न जो अभी शुरू में आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए सब आपको मैं यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं। प्रोस्पेक्टस में तमाम आपके सवालात के जो जवाब हैं वो सारे सवालात मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, मानो डिस्टेंस मोड का ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके वहां भी चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये आपका जो डिस्टेंस मोड का कोर्स है ये यूजीसी डीईबीसी रिकॉग्नाइज है, मींस के ऐसा नहीं है कि ये अनरिकॉग्नाइज है या फिर कोई वैलिड नहीं है, बल्कि बिल्कुल ये कोर्स आपका वैलिड है। इस कोर्स को करने के बाद जो रेगुलर का बीएड होता है उसके इक्विवेलेंट है, वो जहां जहां यूज होता है आप उसे इसको भी यूज कर सकते हैं। इसे पूरा रेफरेंस नंबर वगैरह, रेफरेंस आईडी वगैरह दिया गया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। खैर, अब हम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, तो ये आपका जो कोर्स है क्या है, 2 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स है। एग्जाम आपका सेमेस्टर बेस्ड होगा, 6 मंथ में एक एग्जाम होता है, मींस आपका 4 सेमेस्टर का ये एग्जाम होगा, 4 सेमेस्टर का कोर्स होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मानो में सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम से कोर्स होता है, तो यहां भी आपका ये उर्दू मीडियम ही हो। हाँ, आपका सब्जेक्ट साइंस हो सकता है, मैथ हो सकता है, फिजिकल साइंस हो सकता है, या फिर सोशल साइंस हो सकता है, या लैंग्वेज में भी उर्दू हिंदी इंग्लिश रहेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है यानी पूरे कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ उर्दू में चलेगा। सेमेस्टर मोड में ये कोर्स होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट आपका हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। बी डिस्टेंस मोड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बी डिस्टेंस मोड के लिए एलिजिबिलिटी या अहलियत है वो एनसीटीई के रिकॉर्डिंग, एनसीटीई जो 2014 का जो नॉर्म्स आया था उसके क्लॉज 4.2 में ये मेंशन है कि डिस्टेंस से बीएड वही कर सकता है जो ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्राइमरी स्कूल में क्या है, प्राइमरी स्कूल में वो टीचर हो। ये आपका टीचर कैसा हो, गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर प्राइवेट भी हो सकता है, इसका मसला नहीं है। दरअसल इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तो ये कर दिया है कि आप कहीं भी टीचर रहें, आपको ट्रेंड होना जरूरी है। प्राइवेट टीचर के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है, मींस के प्राइवेट स्कूल में भी कोई टीचर है तो वो ट्रेंड हो, ऐसे सरकार मान के चले। मींस के आप ये समझे कि बस आप टीचिंग जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट का फेस टू फेस मोड डिप्लोमा होना चाहिए, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा। इसके लिए अभी आपको मैं लिस्ट आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा कोर्स, मींस उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन लेने के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। चलिए यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि जो एलिजिबिलिटी के लिए जो टीचिंग डिप्लोमा आपको कहा गया है कि किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जो 2.2 में था कि किसी भी कैंडिडेट का फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड में टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 8 ऐसे कोर्स का नाम दिया है, जिसमें से किसी भी कोर्स को आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। सबसे पहले एक कोर्स है डीपीएसई 2 ईयर का कोर्स। अगर आप ये किए हैं तो मानो डिस्टेंस मोड में बीएड की एडमिशन के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने डीएलएड किया हुआ, क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस रेगुलर मोड का, तो आप एलिजिबल है। यहीं पर एक सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या एनआईओएस वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो नहीं, एनआईओएस वो आपका फेस टू फेस मोड नहीं है, बल्कि वो आपका डिस्टेंस मोड का कोर्स है, ओपन कोर्स है। तो एनआईओएस वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते। हाँ, जो रेगुलर मोड के डीएलएड है, इस कोर्स को पहले डीएड के नाम से जाना जाता था, तो जिन लोगों ने डीएड किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या बीएलएड अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। डीपीएड ये डिप्लोमा इन आर्ट्स विजुअल या फिर प्रोग्राम डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, ये कोर्स आपने किया है। ये 7 तरह का ऐसा कोर्स है, इसमें से कोई भी कोर्स आपने किया है तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक चीज और यहाँ पर नॉर्म्स दिया है कि बाज़ दफा कोर्स एक ही तरह का रहता है, नाम चेंज हो जाता है, जैसे डीएड, टीटीसी, टीएचसी, यूपीटी, ये इस तरीके का कुछ है कोर्स। ये सब एनसीटी से रिकॉग्नाइज है और फेस टू फेस मोड है, तो आप इसके बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं, आपका दाखिला हो जाएगा, किसी तरह कोई मसला आपको नहीं होगा।
एलिजिबिलिटी आप लोग को समझ में आ गया। बस दो ही एलिजिबिलिटी आप ये मेन ऐसे मान के चलिए कि ये है, पहली चीज ये है कि आपका अभी इन सर्विस टीचर होना चाहिए, ट्रेंड इन सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी स्कूल में, और दूसरा यह है कि आपका फेस टू फेस मोड का टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद अब हम आगे आते हैं कोर्स फी। आप अगर बीए डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेंगे तो आपको फी कितना देना पड़ेगा, तो ये 2 साल का फी है, लेकिन आपको फी पेमेंट क्या होगा, वन टाइम ही, यानी एक ही मर्तबा एडमिशन के टाइम ही आपको देना होगा। कोई कैंडिडेट अगर SC ST PWD वुमेन या ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए 28,800 रुपए लगेगा। इसमें पहले EWS भी था, मुझे शायद लगता है कि इस बार से EWS को यहां से हटा दिया गया है। और उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 42,000 रुपए का पेमेंट लगेगा, या 42,000 रुपए है। ये आपको एक कोर्स फी आपका हो गया, पूरे 2 साल के कोर्स का फी होगा, एडमिशन के टाइम ही आपको लगेगा, वन टाइम पेमेंट है। कोई भी SC ST PWD वुमेन या ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए आपका 28,800, और अगर दूसरे उसके अलावा जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, जैसे UR कैटेगरी के स्टूडेंट्स, OBC है, तो उन सभी का 42,800 रुपये लगेगा। कंसेशन में EWS का भी छूट लगता था, लेकिन इस बार से हटा दिया गया है, उनको भी पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है फीस के बाद प्रोसेस ऑफ एडमिशन पर हम आ जाते हैं कि आपके एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ये बीच में कुछ सब्जेक्ट वगैरह है कि क्या क्या सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे यहाँ पर हटा दीजिए। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, प्रोसेस जो है वो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है टोटल ऑनलाइन है। क्या है, टोटल ऑनलाइन है, मीन्स आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, मानो कि ऑफिशियल वेबसाइट से। कौन सा वेबसाइट, ये देखिए लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को गूगल पे सर्च करके या मानो डिस्टेंस मोड सर्च करके भी आप मानो के साइट से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट करना होगा। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का चार्ज क्या है, 1,000 रुपये आपको लगेगा, और ये सब के लिए बराबर है, इसमें किसी तरह का किसी के साथ कोई भी कंसेशन या छूट वगैरह नहीं है। और ये पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल है। मान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बाद आप 4M एग्जाम नहीं दिए, एलिजिबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस केस में आपका वो फी रिफंड वगैरह नहीं होता है, ये आपका नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है। तो फॉर्म तो आपका इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, सिलेबस में हम बात करेंगे। देखिए 2 सेक्शन आपका बना हुआ, पार्ट A और पार्ट B। मैं शुरू में भी आपको बता दिया था, वही चीज है। इंग्लिश और उर्दू ये 15-15 नंबर, मतलब कुल मिला के आपका ये 30 नंबर है। पार्ट B में ये जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग, ये आपका टोटल 70 नंबर है। कुल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा। सभी और सभी क्वेश्चन आपका सिर्फ उर्दू में होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज को 15 क्वेश्चन इंग्लिश का छोड़ के बाकी सभी उर्दू में होगा। और ये एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना आपके लिए एडमिशन के लिए सेफ होगा, तो हम आपको ये मान के चलते हैं। इसमें आप थोड़ा सा हिंदुस्तान को 2 कैटेगरी में कर लीजिए। हिंदुस्तान को आप 2 कैटेगरी में, एक आपका साउथ इंडिया और दूसरा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ वाला जो सेंटर है, यहां अगर आपका 60 नंबर 60 नंबर तक भी आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, आपको नॉर्थ वाला कोई भी सेंटर मिल जाएगा। साउथ इंडिया का कोई सेंटर लाने के लिए आपको 70 नंबर या 65 से 70 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैंडिडेट साउथ इंडिया के होते हैं, और साउथ इंडिया के जो सेंटर्स हैं वहां थोड़ा सा ज्यादा मारामारी हो जाता है, मीन्स के वहां कंपटीशन टफ है। अब उस एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का सिलेबस तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आपको एक चीज ये भी जाननी है कि एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर क्या है। यानी जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, कहां कहां जाकर आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये आपका 8 सेंटर है। सबसे पहला हैदराबाद, दूसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, तीसरा बीदर कर्नाटक, श्रीनगर कश्मीर उत्तर प्रदेश, आसनसोल, भोपाल, दरभंगा और दिल्ली। इतने सारे सेंटर्स हैं। आप इसमें से किसी भी सेंटर्स पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं। ये आपसे फॉर्म अप्लाई के टाइम ही रिक्वायर्ड किया जाएगा। जहां आप सेंटर देंगे वहीं आपका एग्जाम होगा।
एंट्रेंस टेस्ट की रिगार्डिंग ये कुछ चीजें हैं, उसको आप इग्नोर कीजिए, वो बाद में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम चीज आपका आ रहा है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही होगा, मींस के आप अभिमानु के वेबसाइट पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कैंपस विजिट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी मतलब जॉब में है तो आपको उसके लिए सीएल या छुट्टी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, वहीं से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट लगेगा क्या क्या वो तो जानना जरूरी है, तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज आपका, मानो बीएड में एडमिशन लेना चाहे तो आपका उर्दू 10th 12th या किसी भी लेवल पर आपका एक उर्दू होना चाहिए, मींस आपने उर्दू पढ़ा हुआ, इसका प्रूफ यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका एसएससी 10th या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या नेम वगैरह के वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर से 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर ऑल मार्क्स मेमोज एंड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी बीएड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है, तो उसका पहले दूसरा और तीनों साल का मार्कशीट आप यूनिवर्सिटी को चाहिए, ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। चौथे पर हम आते हैं तो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी आपने रेगुलर मोड से डीएड डीएलएड डीपीएड या जो भी किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पांचवे में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, इसे कैसे बनाएंगे या क्या करना होगा। नेक्स्ट उसके 6 नंबर में है अपॉइंटमेंट ऑर्डर या लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर जिसको आप कह सकते हैं। तो आपको मींस कि आप 1 to 5 में प्राइमरी में टीचर है ना, तो टीचिंग का आपका ज्वाइनिंग लेटर यहां पर आपको अपलोड करना है। परमिशन सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज सेकेंडरी स्कूल, ये भी एक जरूरी होता है, तो ये एडमिशन के टाइम आपको लगेगा रिजल्ट आने के बाद। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट कोर्स किया हुआ है उसका आपका लगेगा। और फिर किसी तरीके का आप रिजर्वेशन का बेनिफिट जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वगैरह, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। या कुछ और भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो आप जरूरी समझते हैं तो उसे आप अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब भी आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या लगेगा। एक डॉक्यूमेंट आपको उर्दू प्रूफ का देना है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। वैसे मानो बीएड डिस्टेंस में एडमिशन के लिए एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज के हो, 60 साल हो, 65 साल हो, 72 साल हो, फिर भी आप डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस यहाँ पर ये एज का प्रूफ के लिए वो आपसे लिया जाएगा सर्टिफिकेट। फिर आपके ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर यानी कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो जिसमें सभी साल का मार्कशीट होता है आपका, वो चाहिए होगा। आपने ट्रेनिंग जो किया हुआ है डीएलएड बीएलएड उसका मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये चेकलिस्ट है, आप इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आपका आ जाता है कि चलिए अगर आप डिस्टेंस मोड में एग्जाम बीएड डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेंगे तो सेंटर या कॉलेज आपको कौन सा मिलेगा। क्या हैदराबाद जाना पड़ेगा, इसका और भी कैंपस नहीं, तो आपको हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में एक सेंटर है लेकिन कुल 20 सेंटर है आपका, आप इसमें से कोई भी सेंटर ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म अप्लाई जब आप करेंगे तो आपको चॉइस मांगा जाएगा कि आप कौन कौन सा लेना चाहते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम में एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो मार्क्स रहेगा उसी मार्क्स के बेस पर आपका ये अलॉटमेंट होगा। अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका अपना चॉइस किया हुआ सेंटर मिल जाएगा, खराब नंबर लाएंगे तो दूर का कोई सेंटर मिलेगा, बहुत खराब लाएंगे तो एडमिशन ही नहीं होगा। लेकिन सेंटर आपका ये है कहां कहां, ये बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद मेन कैंपस में आपका 2 सेंटर है, एक डीडी में और एक जो डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसमें। उसके बाद तीसरा सेंटर आपका कर्नूल में है, आंध्र प्रदेश। चौथा सेंटर आपका निर्मल में है, ये तेलंगाना में है। फिर नेक्स्ट आप मानू का जो औरंगाबाद में कॉलेज है वो सेंटर है, औरंगाबाद में ही संभाजी नगर एक और दूसरा सेंटर है। महाराष्ट्र में एक जलगांव में सेंटर है, नासिक में है, क्या है नांदुरबार, ये भी महाराष्ट्र में है, यहाँ एक सेंटर है। आप फॉर्म अप्लाई में बंगलौर भी ले सकते हैं, विजयवाड़ा कर्नाटका ले सकते हैं, कर्नाटका का शाहीन नगर, ये तो मानो का बीदर वाला सेंटर है।
हाँ, भोपाल मानो का जो रेगुलर मोड का जो सेंटर चलता है वहां है डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ये आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी डिस्टेंस मोड का सेंटर है। मानो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, और दरभंगा में एक और आप चलिए एक और होगा, हाँ, मानो दरभंगा शहर में जो रीजनल सेंटर है वहां पर एक मानो का ये सेंटर है, शायद लगता है हटा दिया गया इसको भी। चलिए ओके, हाँ, दरभंगा रीजनल सेंटर वाला ऑप्शन तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हाँ, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा वाला जो रेगुलर का जो सेंटर है वहां पर तो सेंटर अवेलेबल है। हाँ, एक और सेंटर आप उसके बाद आपका आसनसोल में सेंटर है, नूह मेवात हरियाणा में है, संभल में है, फिर पटना में है और श्रीनगर में। ये टोटल 20 सेंटर है। हर सेंटर पे 50 सीट है। कितनी सीट है? हर सेंटर पर 50 सीट है। तो टोटल आपका 1000 सीट हो गया। कितना हुआ? 1000 सीट। यहां तक चीजें आपको समझ में आएगी। मानो में कितना कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज है, फॉर्म अप्लाई में आप इस तरीके से उसको देख करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जो लास्ट आपका जो बहुत ही अहम चीज है, टेंटेटिव शेड्यूल। एडमिशन का शेड्यूल आपका क्या है? 27 जुलाई से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 28 जुलाई को पोर्टल ओपन हो गया, 20 अगस्त लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई की आखिरी डेट 20 अगस्त है। 22 अगस्त को आपका हॉल टिकट एडमिट कार्ड आएगा, 24 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। बहुत ही फास्ट यानी सुपर फास्ट मोड में हो रहा है, 5G नहीं 10G स्पीड से हो रहा है। उसके बाद 29 अगस्त को रिजल्ट का रैंक लिस्ट आ जाएगा। 2 सितंबर को फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट आएगा, उनका वेरिफिकेशन 2 से 6 के बीच में होगा। नेक्स्ट आपका 9 सितंबर को सेकेंड लिस्ट होगा। 12 से 13 सितंबर के बीच में जो सीट बचेंगी उसके लिए एडमिशन हो जाएगा। मीन्स 14 सितंबर तक एडमिशन का आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें हैं, ये एडमिशन का शेड्यूल है। ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद लास्ट में एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट्स था, जो भी इंक्वायरी था, वो सभी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलिए एक चीज आप हमारा बाकी रह गया था कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप से जो रिक्वायर्ड किया गया है वो क्या होगा और कैसे देंगे। तो देखिए उसके लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अपना फॉर्मेट भी जारी किया हुआ है। इस फॉर्मेट में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिया है कि कुछ चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है, जैसे अपना नाम, आप किस स्कूल में है, किस लेवल पर है, कितनी सैलरी है, यहाँ ये चीजें सारा मेंशन कर देंगे। और उसके बाद इस पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से सिग्नेचर मोहर होगा। क्या होगा? हेडमास्टर से सिग्नेचर मोहर होगा, उनका सारा डिटेल्स वगैरह रहेगा। नेक्स्ट ये एक बहुत ही अहम चीज है कि इसी लेटर को आप अपने एरिया के जो डीओ हैं या बीईओ या जो भी एजुकेशन ऑफिसर है उनमें से किसी एक से इस एप्लीकेशन को क्या कहता है वेरीफाई कराना है आपको, तभी जाके आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मानो में एडमिशन के लिए जरूरी है। और ये परमिशन सर्टिफिकेट होता है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उस वक्त ये किसी हाई स्कूल से नजदीक आपके घर से किसी भी हाई स्कूल से आप किस तरीके का ये लेटर वहां से अप्रूव करवा सकते हैं कि हाँ हम बीएड के लिए जब आप एडमिशन ले लेंगे तो यहाँ इसी स्कूल में ट्रेनिंग करेंगे। तो ये दो चीजें थी जो आप लोगों को समझ में आ गया कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और जो परमिशन सर्टिफिकेट है सेकेंडरी स्कूल का, ये दोनों आप फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, बस इसी पेज को आप प्रिंट करा लेंगे और इसी को फिल करके सारे चीज प्रोसेस कर लेंगे, जिससे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो भी मानो बीएड डिस्टेंस मोड 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं या सोच रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे होगा, तो उन तमाम चीजों को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको 8803447115 है। आप इस पर राब्ता करके हमसे अपनी जानकारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, या कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।